Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 10, chapter 4, quadratic equations. Main topics of this chapter are quadratic equations, solution of quadratic equations by factorization method and by completing the square. And next topic is nature of roots. So students, इन topic के बारे में हम इस chapter में discuss करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 10. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन की हेल्प से. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे. बट 4.2 को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. जब पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे देन वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यहाँ पे a b c ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स. और a b c कौन सी वैल्यू ले सकते हैं स्टूडेंट्स? a b c are real numbers and a not equal to 0. a b c यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट्स. रियल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सारे नंबर्स कंटेन होते हैं. सो a b c की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है. बट जो x² का कोफिशिएंट है दैट इज़ 1 a, तो a की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती स्टूडेंट्स? क्योंकि a के प्लेस पे अगर 0 हो गया तो 0 इंटू x² इक्वल टू 0 हो जाएगा. और हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी? bx प्लस c इक्वल टू 0. दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. तो हमारी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. दैट्स वाई x² का जो कोफिशिएंट है वो वो 0 नहीं हो सकता है. 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं. पोलिनोमियल हमारा किसी भी वेरिएबल में हो सकता है स्टूडेंट्स. यहाँ पे जैसे x में वेरिएबल है, y में भी ले सकते हैं हम, z में भी ले सकते हैं, t u v इस टाइप से किसी भी वेरिएबल में हम हमारा पोलिनोमियल ले सकते हैं. नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज a² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0. सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू अल्फ़ा मीन्स x के प्लेस पे अगर अल्फ़ा पुट करेंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. कब होगा? जब अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. मीन्स x के प्लेस पे अगर हम इस इक्वेशन में अल्फ़ा पुट कर दें तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू 0 हो जाए. मीन्स a² प्लस b प्लस c ऑल्सो इक्वल टू 0 हो जाए. मीन्स वैल्यू पुट करने के बाद हमारे एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए. देन वी कैन से दैट x इक्वल टू अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स. मान लीजिए हमारा पोलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1. ये हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल. और जब 2x² माइनस 3x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे दैट इज़ आवर पोलिनोमियल इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स, हम x के प्लेस पे इस पोलिनोमियल में क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 0 के इक्वल हो जाए. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम वैल्यू पुट करते हैं. मान लीजिए हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0. तो 0 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर, 0² इक्वल टू 0 माइनस
3 इंटू 0 और यहाँ पे +1। सो 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0 +1। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बना 1 और राइट हैंड साइड में क्या है 0। बट 1 और 0 इक्वल नहीं होते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 की इक्वल नहीं आई, मीन्स x इक्वल टू 0 हमारा सॉल्यूशन नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन कब बनेगा, जब x के प्लेस पे हम ऐसी वैल्यू पुट करें ताकि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1, मीन्स x के प्लेस पे 1 पुट करके चेक करते हैं क्या हमारी ये जो है एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर 0 की इक्वल होती है देन वी कैन से दैट x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज 1 इज नॉट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो पुट करते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, सो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 +1। सो 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3 +1। सो 2 + 1 3, 3 माइनस 3 0। सो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल। 0 इक्वल टू 0 होता है, 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, और 0 किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स दोनों की वैल्यू इक्वल होगी 0 0, मीन्स x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक नोट डिस्कस करते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर द सेम। सो स्टूडेंट्स, नोट में क्या है, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं दैट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पॉलिनोमियल के लिए हम जीरोज फाइंड आउट करें, जैसे हमने यहाँ पॉलिनोमियल लिया था, यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे देन दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, मीन्स 1 यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल के लिए 0 है, या यहाँ पर क्या बोलेंगे कि 1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है रूट है। सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा यहाँ पे पॉलिनोमियल, यहाँ पे हमने क्या किया है पॉलिनोमियल क्या है 2x² - 3x + 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ये हमें क्या मिला पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो पॉलिनोमियल में जब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे देन वी गेट x² मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 + 1, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 + 1, 2 + 1 3, 3 - 3 0। सो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसकी वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो गई, मीन्स x इक्वल टू 1। पॉलिनोमियल के लिए तो हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 1 इज 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कहेंगे x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो कैसे राइट करेंगे, x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों सेम ही है। जीरोज मीन्स जीरोज और रूट्स सेम बात है, जीरोज किसके लिए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, और रूट्स किसके लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, बस यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स। मीन्स जीरोज फाइंड आउट करें या फिर रूट्स फाइंड आउट करें दैट आर सेम। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax² + bx + c = 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0. To factorize quadratic equation, split the middle term and factorize ax² + bx + c into two linear factors and equating each factor to 0. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम क्या करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज मीन्स जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर जो हमारे पास
कैसे एक्सप्रेशन आएंगे? लीनियर एक्सप्रेशन आएंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आएंगे, दो लीनियर एक्सप्रेशन आएंगे, एक एक्सप्रेशन यहाँ और एक एक्सप्रेशन यहाँ इक्वल टू 0। सो दोनों को ही 1 बाय 1 करके हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास क्या आएंगे? फैक्टर्स आएंगे। हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? फैक्टराइजेशन की हेल्प से ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनके हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है। रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम इन गिवन पोलिनोमियल में पुट करें दैट इक्वल टू 0 हो जाए। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमारी 0 0 हो जाए। राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 की इक्वल हो जाए। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल टू 0 हो जाए, दैट इज नोन एज रूट्स। रूट्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स? जितनी डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, मैक्सिमम उतने ही रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? हम क्वाड्रेटिक को डिस्कस कर रहे हैं, सो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो एट मोस्ट हर एक जो हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर एक इक्वेशन के लिए हमें एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। मैक्सिमम हमारे पास 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं आएंगे, क्योंकि कितने भी डिग्री का पोलिनोमियल हो उसके मैक्सिमम उतने ही रूट पॉसिबल हैं जितने डिग्री का पोलिनोमियल होता है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में क्या है? हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के लिए। मीन्स x के प्लेस पे क्या क्या वैल्यू पुट करें? वैल्यू कितने आएंगे हमारे पास? 2। तो वो 2 कौन सी वैल्यू हैं जिनको हम x के प्लेस पे पुट करें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड x² माइनस 3x माइनस 10। इसमें हमें क्या करना है? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मीन्स मिडल टर्म जो बीच में हमारे पास टर्म है, बीच में टर्म क्या है हमारे पास? माइनस 3x। इसको हमें 2 पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करके लिखना है, ताकि कैसे स्प्लिट करेंगे स्टूडेंट्स? माइनस 3x को हमें इस टाइप से स्प्लिट करना है कि माइनस 3x को हम 2 पार्ट्स में प्लस भी कर सकते हैं और माइनस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्लस माइनस का यूज़ कर सकते हैं। दोनों प्लेस पे, एक प्लेस पे प्लस, एक प्लेस पे माइनस, एक प्लेस पे माइनस, दूसरे प्लेस पे प्लस, दोनों प्लेस पे माइनस। तो ऐसा कौन सा साइन यूज़ करें? माइनस 3x को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है ताकि 2 पार्ट्स में लिखने के बाद हमारे पास किसके इक्वल आंसर आए। अगर हम इन दोनों पार्ट्स की मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आए? किसके इक्वल लेना है स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1, और कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास? माइनस 10। मीन्स 1 इंटू माइनस 10। मीन्स हमें क्या करना है? x² के कोफिशिएंट लेना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको साइन के साथ लेना है, दैट इज माइनस 10। सो 1 इंटू माइनस 10 दैट इक्वल टू माइनस 10। मीन्स माइनस 3 को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास माइनस 3 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 10 आए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने के बाद 2 नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में है? माइनस में। तो माइनस में कब आंसर आता है स्टूडेंट्स? अगर दोनों हम प्लस के साइन लेंगे तो प्लस 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 रहेगा, दोनों माइनस के साइन रहेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक टर्म को माइनस में और दूसरी टर्म को प्लस में लेना पड़ेगा, या फिर एक टर्म को प्लस में और दूसरी टर्म को माइनस में। प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें एक टर्म को प्लस में और एक टर्म को माइनस में लेना है और ऐसे लेना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 10 बने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमें जो हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए माइनस 10, उसके हमें क्या करने? फैक्टर्स। साइन को भूल जाएंगे। ये क्या हमारे पास? 10 कैन बी रिटन एज 2 5 10। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? 2 और 5 को ही लेना है। हमें 2 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आना चाहिए। तो कब आएगा स्टूडेंट्स? जब हम क्या करें? -5x +
2x। -5x प्लस 2x कितना आएगा स्टूडेंट्स? -3x। और -5x की जब मल्टीप्लाई करेंगे, -5x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, 2x के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? 5 2 ज़ा -10 और x स्क्वायर यहाँ से आएगा, ये -10 x स्क्वायर। सो आंसर आ रहा है हमारे पास। तो हम किन दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे? -5x प्लस 2x। हमने क्या किया? 5x को प्लस में और 2x को माइनस में क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स? क्योंकि +5x माइनस 2x, तो प्लस का साइन बड़ा है, तो 5 - 2 = 3x। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस में आएगा। बट हमें क्या चाहिए? माइनस में 5 -3x चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? ये नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 5 को माइनस में लेंगे और 2 को प्लस के साथ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आप सेकंड क्या सोचेंगे स्टूडेंट कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम मैम कौन से फैक्टर्स लें? तो मैंने बताया आपको 10 जो भी नंबर है हमारे पास यहाँ पे, उसके क्या करेंगे? फैक्टर्स। 2 5 ज़ा 10। हमें सिर्फ 5 और 2 का ही यूज़ करना है, इसके अलावा किसी नंबर का भी यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। -3 तो हम कई टाइप से बना सकते हैं। सो फैक्टर्स क्या रहेंगे? x स्क्वायर, -3x को हमने स्प्लिट कर दिया दो टर्म में। कैसे लिखा? -3x के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? -5x प्लस 2x, क्योंकि -5x प्लस 2x = -3x होता है और -10 सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दो टर्म को देखते हैं और इन दो टर्म को देखते हैं। पहले फर्स्ट 2 टर्म में से क्या टर्म कॉमन आ रही है? तो देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर मीन्स x 2 टाइम है, यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन लेंगे। एक x को, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा? x स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? x और -5, इस x को भी हमने कॉमन ले लिया। प्लस का साइन, 2x और 10 में क्या कॉमन होता है? 10 कैन बी रिटन एज 2 × 5। सो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 10 को कैसे राइट कर सकते हैं? 2 × 5। तो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 को कॉमन लेंगे। यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा हमारे पास? x -2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? 5। सो x -5। सो x -5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों टर्म में से फिर से x -5 को कॉमन लेंगे। यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा? x प्लस का साइन 2। सो x -5 × x + 2। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? अभी तक x स्क्वायर -3x -10 के फैक्टर कर दिए। दो फैक्टर, कैसे फैक्टर हैं ये? लीनियर फैक्टर। लीनियर कैसे होते हैं? जिनमें पावर 1 होती है वेरिएबल की, तो दोनों में ही 1 पावर है, तो बोथ आर लीनियर फैक्टर्स। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? दोनों फैक्टर्स को 1 / 1 = 0 पुट करेंगे। तो क्या करेंगे? Roots of this equation are values of x for which x -5 × x + 2 = 0। तो हमने अभी तक क्या किया स्टूडेंट्स? x स्क्वायर -3x -10 के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं? x -5 × x + 2 = 0। तो दो नंबर, मान लीजिए दो नंबर आ गए हमारे पास। दो नंबर की मल्टीप्लाई कब 0 होती है? जब एटलीस्ट एक उनमें से 0 हो। तो x -5 भी 0 हो सकता है और x + 2 भी 0 हो सकता है, या फिर दोनों ही 0 हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, x -5 को = 0 पुट करेंगे और x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x = 5 और यहाँ से क्या आएगा? प्लस का साइन है 2 के साथ, तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस का साइन, तो x = -2। तो x की दो वैल्यूज आई हमारे पास, x = 5 एंड x = 2। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 5 एंड -2। मीन्स इस इक्वेशन में x के प्लेस पे जब 5 पुट करेंगे वो भी = 0 आएगा और -2 पुट करेंगे वो भी = 0 आएगा। सो दीज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो गया है। बट कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे क्या वाकई में x के प्लेस पे 5 और -2 पुट करने के बाद इस एक्सप्रेशन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू 0 की इक्वल आएगी? तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर -3x -10 = 0। सो हम क्या करेंगे? दो रूट्स थे हमारे पास, 5 एंड -2। सो x के प्लेस पे 5 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 5 स्क्वायर -3 टाइम्स x के प्लेस पे 5 -10 = 0। सो 5 स्क्वायर = 5 5 = 25 -3 5 = 15
minus 10 equal to 0. So 25 minus 15 minus 10 equal to minus 25 equal to 0. 25 minus 25 0. This implies 0 equal to 0. So लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स हमारा जीरो आंसर आ गया. मीन्स x इक्वल टू 5 इज द रूट. इसी टाइप से आप -2 को पुट कर देख सकते हैं इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. इसके लिए भी वैल्यू हमारे पास सेम 0 आएगी. सो दैट मीन क्या हुआ कि हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है. अगर आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक की है तो जो आंसर आए हैं, जो रूट आए हैं, उनको पुट करने के बाद आपकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी. अगर आपने सारा प्रोसीजर बिल्कुल राइट किया है देन आपकी वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी. सो स्टूडेंट्स, आप इस टाइप से वेरीफाई भी कर सकते हैं आप अपने आंसर को. नाउ लेट्स डिस्कस फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फिफ्थ पार्ट इज 100x² minus 20x plus 1 equal to 0. सो सेम प्रोसीजर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, x की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसके लिए हमारा जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए. तो स्टूडेंट्स मीन्स हमें किसके फैक्टर करने हैं, -20x के. -20x को इस टाइप से राइट करना है टू पार्ट्स में. तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस का साइन है तो एक माइनस का साइन आएगा और एक प्लस का साइन आएगा. इस टाइप से हमें स्प्लिट करना है ताकि इन दो पार्ट्स की मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए हमारा, जो कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू 1 मीन्स 100 मल्टीप्लाई विद 1 इक्वल टू 100 हमारा आंसर आना चाहिए. और x² साथ में है तो 100x². हमें -20 को टू पार्ट में इस टाइप से स्प्लिट करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -20x आए और मल्टीप्लाई करें तो 100x². 100x² से कहाँ से आए स्टूडेंट्स, x² का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनकी मल्टीप्लाई करके. 100 × 100 और x². और यहाँ पे क्या किसे स्प्लिट करना है हमें, -20x मिडल टर्म को. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा साइन है, प्लस का 100 आ रहा है. दैट मीन्स प्लस का साइन कब आता है, या तो दोनों जो टर्म आए हमारी दोनों प्लस में आए. बट दोनों अगर प्लस में आई बट हमें क्या लेना, -20, तो दोनों टर्म को हम प्लस में नहीं ले सकते हैं. अगर हम एक टर्म को माइनस में और एक टर्म, दोनों को अगर माइनस में लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस हो जाएगा, तो माइनस में ले सकते हैं. बट अगर एक टर्म को प्लस में और एक टर्म को माइनस में लेंगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा. बट मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा. दैट मीन्स हमें दोनों टर्म क्या लेनी है, माइनस की ही लेनी पड़ेंगी. समझ आया स्टूडेंट्स, क्यों लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -20x चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 100x² चाहिए. मीन्स प्लस का साइन चाहिए. जब माइनस और माइनस में टर्म होती हैं उनको जब हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें प्लस का साइन मिलता है. दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, माइनस में लेना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप, अब हमें कैसे पता चलेगा कि फैक्टर्स क्या लेने हैं, तो हमें क्या करना है, 100 का एलसीएम निकालेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, 100 के जब फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 250 ज़ा 100, 225 ज़ा 50 और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने, 2 2 5 5. हमें सिर्फ इन 4 फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो -20 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आए. तो 100 मल्टीप्लाई कब आएगा स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं -20. -20 कैसे बनेगा, अगर हम लें 2 2 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा 25. तो 25 में से अगर 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -20 नहीं मिला. हमें क्या मिलना चाहिए, -20x मिलना चाहिए. x को अगर भूल भी जाए तो -20 चाहिए. बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू 25. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अगर हम 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10 लेते हैं, मीन्स 10 की टर्म लेते हैं और 10 लेते हैं. 10 + 10 क्या होता है स्टूडेंट्स, 20. बट माइनस का साइन चाहिए, मीन्स अगर माइनस के साथ दोनों टर्म को लेते हैं, 10 - 10 इक्वल टू किसके होता है, -20 के इक्वल होता है. नेक्स्ट हमें क्या करना है कि क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 100 1 ज़ा 100 आता है, तो मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट्स, -10 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं -10 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 10 10 ज़ा 100.
सो 100 भी आ रहा है। मीन्स हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, -10 और x है यहाँ पे, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, दोनों के साथ x। ओके स्टूडेंट्स, सो फैक्टर्स क्या रहेंगे, फर्स्ट टर्म को हम सेम लिखेंगे, मिडल टर्म को हमने कैसे स्प्लिट किया, -20x कैन बी रिटन एज -10x, क्योंकि -10x इक्वल टू -20x। सो दैट्स वाई मिडल टर्म के प्लेस पे हमने क्या लिखा, -10x प्लस 1। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर, दो टर्म को लेना है। इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है, 100 है, 10 10 100 और यहाँ पे भी 10 है। मीन्स 10 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा, 10x और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे 10x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 10x -10 हमने कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया। मीन्स क्या बचेगा 1, माइनस प्लस हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, 100x और 1 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स 1 कॉमन ले सकते हैं और माइनस का साइन यहाँ बाहर है तो माइनस को भी कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें दोनों फैक्टर्स को सेम बनाना है ताकि हम दोनों फैक्टर को फिर कॉमन ले सकें, इसलिए हम ये स्टेप कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो -1 को कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, प्लस का साइन आएगा, 10x माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस माइनस और 1 सेम रहेगा। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, माइनस की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 10x से करेंगे तो -10x और -1 मल्टीप्लाई विद -1 इक्वल टू +1। मीन्स -1 हमने कॉमन ले लिया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 10x -1 10x -1 दोनों जगह पे कॉमन है, तो 10x -1 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा, 10x -1 इक्वल टू 0। सो 10x -1 एंड 10x -1 इक्वल टू 0, रिपीटेड फैक्टर है, सो दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे, 10x -1 इक्वल टू 0 एंड 10x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से 10x इक्वल टू 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 1/10 और यहाँ से भी x इक्वल टू 1/10। सो रूट्स क्या बने, 1/10 एंड 1/10। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका माइंड और शार्प चलता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा, बट आप एक और देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 100x कैन बी रिटन एज 10x का होल स्क्वायर, -20x प्लस 1 सेम लिखते हैं, +1 माइनस का साइन 2 टाइम्स 10 इंटू 1 इंटू एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, फॉर्मूला क्या होता है, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² -2 टाइम्स ab। तो सेम फॉर्मूला, a के प्लेस पे क्या है 10x और b के प्लेस पे क्या है 1। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 10x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 10x इंटू 1। सो दिस कैन बी रिटन एज 10x -1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, 10x -1। 100x² -20x + 1 कैन बी रिटन एज 10x -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स 10x -1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हम सेम करेंगे, 10x -1 इक्वल टू 0, सेम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ी स्टूडेंट्स, हमें यहाँ फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमें यहाँ दिख रहा है स्क्वायर इक्वल टू 0 है, मीन्स 2 टाइम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद -x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मल्टीप्लाई विद 1/8, यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो रेशनल नंबर है इसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से। कैसे रिमूव होगा, जब हम कंप्लीट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0 इंटू 8। सो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, अब 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16x² माइनस यहाँ पे 1 है, मीन्स 8 1 ज़ा 8x, 8 मल्टीप्लाई विद 1/8 प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 1/8 इक्वल टू 0। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 1।
सो दिस इक्वल टू 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें इस इक्वेशन के लिए रूट्स को फाइंड आउट करना है। मीन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -8 को हमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, ऐसे 2 पार्ट्स में जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, मीन्स 16 मिलना चाहिए। 16 1 जा 16, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। और स्टूडेंट्स माइनस का साइन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म क्या बनेगी हमारी माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस में आएगा हमारा आंसर। सो 8x के लिए क्या करेंगे, 16 के फैक्टर्स करेंगे। 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। सो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 2 2 2 में से हमें फैक्टर्स लेना है। अगर हम इन तीनों को लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 2 फैक्टर्स लेते हैं, तो अगर हम 8 में से 8 2 जा क्या बनेगा, 16 तो आएगा। बट 8 को अगर नेगेटिव लेते हैं -8x और 2 को पॉजिटिव ले लेते हैं +2x, तो 8x माइनस 8x प्लस 2x किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -6x के। सो हमें क्या चाहिए, -8x, बट यहाँ पे कितना है -6x, तो 8 और 2 हम फैक्टर नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, 2 और 2 को कलेक्ट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्या 8x को हम -4x और -4x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। -4x इक्वल टू -8x। अब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, -4x की मल्टीप्लाई करते हैं -4x से, दैट इक्वल टू 4 4 जा 16 और x² यहाँ पे भी है, मीन्स 16x², 16 1 जा 16x², सेम नंबर आ रहा है, मीन्स हम इस टाइप से स्प्लिट कर सकते हैं। सो -8x के प्लेस पे क्या लिखा हमने, 16x² -4x और कॉन्स्टेंट टर्म सेम इक्वल टू 0। अब दो टर्म को देखते हैं, हमें क्या करना है, कॉमन लेके सेम फैक्टर बनाना है। सो 16x² और 4x² में क्या कॉमन है, 4 4 जा 16x, तो 4x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 4x को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा, 4 4 जा 16, तो 4, एक x को कॉमन ले लिया तो x, -4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1। अब माइनस का साइन है तो -1 कॉमन लेंगे, 4x प्लस 1 में और कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 4x प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस जब बाहर होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, दैट इक्वल टू 0। सो 4x - 1 यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन लेंगे 4x - 1 को, तो 4x - 1 यहाँ से अगेन बचेगा, तो 4x - 1 इक्वल टू 0 एंड 4x - 1 इक्वल टू 0। सो 4x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 से क्या करेंगे, डिवाइड, सो 1/4, यहाँ से भी 1/4। सो रूट्स क्या आएंगे, 1/4 1/4। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सेम रूट है, यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/4 इज आंसर, बट दैट्स रॉन्ग स्टूडेंट्स, इसमें भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट आएंगे, चाहे सेम आए चाहे सेम नंबर रिपीट करें, हमें दोनों को ही राइट करना है, क्योंकि ये सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल है, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सो 2 रूट्स आएंगे, तो हमें दोनों रूट्स को राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। मैं ऐसे क्यों करवा रही हूँ, पहले मैंने फर्स्ट पार्ट को करवाया, उसके बाद 5th 6th और अब थर्ड पार्ट क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पार्ट्स थोड़े से इजी पढ़ते हैं, और यहाँ पे जैसे अंडर रूट का यूज़ है, इरेशनल नंबर्स का यूज़ है, दैट्स वाई हम सिंप्लिसिटी के लिए हमने पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो थर्ड पार्ट को देखते हैं, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 7x को स्प्लिट करना है, 7x को इस टाइप से स्प्लिट करना है ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7x आए, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, x² कितना आना चाहिए, √2x², और मल्टीप्लाई विद कॉन्स्टेंट टर्म 5√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई विद √2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 5 2 जा 10x²। मीन्स हमें 2 फैक्टर्स इस टाइप से लेने हैं 7 के, ताकि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का तो कहीं पे भी साइन नहीं है, मीन्स दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इस टाइप से राइट डाउन करना है कि ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 5 2 जा 10। सो 5 + 2 इक्वल टू कितना होता है, 7, और 5 2 जा 10, अगर दोनों को ऐड करेंगे, सो 5 और 2 फैक्टर्स बनेंगे। सो 5x + 2x, 7 का x कैन बी रिटन एज 5x + 2x, और
कॉन्स्टेंट टर्म सेम इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, √2x² + 5x, इनमें से कॉमन क्या रहेगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, मीन्स x को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा √2x + 5 प्लस यहाँ पे 2x + 5√2। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, इस फॉर्म में हमें फैक्टर चाहिए √2x + 5 फॉर्म में। तो √2 + x फॉर्म यहाँ नहीं है, मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 के साथ कुछ नहीं है, मीन्स 5 के साथ √2 है, तो √2 को हमें कॉमन लेना पड़ेगा। बट यहाँ तो √2 नहीं है, बट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2²। वाई, बिकॉज √2 मल्टीप्लाई विद √2 इक्वल टू 2 होता है। सो हमने क्या किया, 2x को क्या राइट किया, 2 के प्लेस पे √2² x + 5√2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से भी √2 दोनों में कॉमन है, सो एक √2 को बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा √2x + 5, इस √2 को हमने कॉमन ले लिया। सो √2x + 5, √2x + 5 दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा x + √2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, √2x + 5 इक्वल टू 0। यहाँ से √2x इक्वल टू 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -5, √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -5/√2। इसी टाइप से x + √2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल टू -√2। हैंस रूट्स आर -5/√2 एंड -√2। मीन्स x के प्लेस पे अगर हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी। दैट्स वाई -5/√2 एंड -√2 आर रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली सोल्व कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस 2, 3, 4, 5, 6 को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट को अभी भी डाउट होगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि हम फैक्टर्स कैसे लें, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप रिवाइंड करके मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, और स्टूडेंट्स आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आइडिया होगा। ओके स्टूडेंट्स।